फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हीरल्स वर्ल्ड। मैं आज का वीडियो लेके आई हूँ आइल्स के राइटिंग के बारे में। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि आइल्स बेसिकली होती क्या है, उसमें कितने मॉड्यूल्स रहते हैं, आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। आज मैं डिटेल वीडियो लेके आई हूँ आइल्स के राइटिंग के स्टेप्स के बारे में, उसके फॉर्मेट के बारे में, उसमें क्या क्या कितने टास्क होते हैं, वो सब मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइटिंग में दो टास्क रहते हैं। फर्स्ट जो टास्क है वो आपका टास्क 1 रहता है। आपको राइटिंग के लिए टोटल 60 मिनट्स दिए जाएंगे। टास्क 1 के लिए आपको 20 मिनट्स दिए जाते हैं। टास्क 1 में बेसिकली आपको 150 वर्ड्स लिखना रहता है। उसमें आपको बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट या कोई पिक्चर जैसा आपको दिया जाएगा, उसको आपको समझ के पूरा 150 वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है। इसके लिए ट्रिक्स मैं जो फॉलो करती थी वो ये है कि फर्स्ट 5 मिनट्स जो थे मैं वो पूरे पिक्चर को या जो ग्राफ है उसको समझने में लगाती थी। फिर मैं अपना पूरा माइंड में एक मैप बना लेती थी कि उसमें क्या क्या लिखना है, कौन से पॉइंट्स कवर करने हैं। वो बार ग्राफ जो भी है आपको उसके फीचर्स एक्सप्लेन करने रहते हैं। उसमें से आपको मेन फीचर्स अपने हिसाब से एक्सट्रैक्ट करने रहते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरे का पूरा आपको लिखना है, 1.5-2 पेज का आप लिख दो फिर आपके पास टास्क 2 के लिए टाइम ही ना बचे। इसीलिए जो मेन फीचर्स आपको लगते हैं वो पिक्चर में से उसका पूरा एक रोड मैप बना लो 5 मिनट्स में, और बाकी के जो 15 मिनट्स आपके पास बचते हैं उसमें आपको पूरा लिखना रहता है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको लगा दूंगी कि वो फॉर्मेट कैसा रहता है। ऐसा नहीं है कि आपको पिक्चर दिया या फिर ग्राफ दिया और फिर बस लिखने लगे। उसका भी एक टाइप फॉर्मेट रहता है, पैटर्न रहती है कि कैसे लिखना है आपको। फर्स्ट जो रहता है उसमें आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। सपोज कि आपको बार ग्राफ दिया है डिफरेंट कंट्रीज का, 2 कंट्री का, और पॉपुलेशन दी है डिफरेंट ईयर्स में, जैसे कि 2010 में कितनी पॉपुलेशन थी, 2015 में कितनी पॉपुलेशन थी और 2020 में कितनी पॉपुलेशन थी। तो उसमें फर्स्ट पैराग्राफ में आपको इंट्रो लिखना है कि दिस पाई चार्ट और दिस बार ग्राफ गिव्स डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द population of a country in the year 2010, 2015 and 2020। तो जो आपका ऊपर क्वेश्चन रहता है उसको ही रीफ्रेम करके, रिफ्रेश करके आप एक इंट्रोडक्शन लिखना है। उसके बाद आता है आपका मेन में रहता है कि जो पूरा डिटेल एक्सप्लेन करना है कि 2010 में इतनी पॉपुलेशन थी, 2010 में ये कंट्री की इतनी पॉपुलेशन थी और 2020 में ये कंट्री की इतनी पॉपुलेशन थी। वो पूरा आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना रहता है। और फिर उसके बाद आता है कंक्लूजन। सो वी कैन कंक्लूड दैट, ऐसे आप स्टार्ट कर सकते हो उसमें कि सो वी कैन कंक्लूड दैट with increasing year the population of, suppose India है तो the population of India has increased from this to this, and this indicates the trend that population is increasing with the passage of time in India। ऐसे करके आप पूरा 1 पेज जितना 150 वर्ड्स आपको लिखने रहते हैं टास्क 1 में। इसका मैं फॉर्मेट जो मैंने खुद ने लिखा है वो आपको यहाँ पे लगा दूंगी। ठीक है, अगर टास्क 1 के रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेरी हो आपको तो फिर आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं पर्सनली आपको रिप्लाई करूँगी। थैंक यू। अब हम बात करते हैं टास्क 2 में। टास्क 2 के लिए आपको 40 मिनट्स दिए जाते हैं। 40 मिनट्स में से मैंने जैसे पहले कहा आपको 5 मिनट्स देने हैं एक रोड मैप प्रिपेयर करने के लिए। टास्क 2 एक ऐसे रहता है जिसमें आपको 250 वर्ड्स लिखने के रहते हैं। ऐसे बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि अग्री डिसअग्री ऐसे हो गया, या फिर प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऐसे हो गया, या फिर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज ऐसे हो गया। उसमें से कोई भी एक ऐसे आपको आ सकता है। इसके लिए भी एक फॉर्मेट है जो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट इंट्रोडक्शन लिखना है, जो आपको क्वेश्चन दिया है उसको रिफ्रेश करके सिनोनिम्स यूज करके वो क्वेश्चन लिखना है। फिर आपका ओपिनियन लिखना है आइदर ऑन द अग्री साइड और ऑन द डिसअग्री साइड विथ वन स्ट्रॉन्ग रीजन। अगर आप अग्री करते हो तो क्यों अग्री करते हो उसका एक स्पेसिफिक स्ट्रॉन्ग रीजन फर्स्ट पैराग्राफ जो कि इंट्रोडक्शन है उसमें ही आपको लिखना रहता है। फिर आता है बॉडी पैराग्राफ 1। बॉडी पैराग्राफ 1 ऑलमोस्ट आपको 70% जितना कंटेंट उसमें रखना होता है, क्योंकि
उसमें आपको लिखना है कि आप अग्री क्यों करते हो, वो रीज़न विथ 2 गुड एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स जैसे कि ये आप अग्री किस वजह से करते हो, तो एग्जाम्पल्स 2 अच्छे वाले आपको लिखने रहते हैं। फिर आता है बॉडी पैराग्राफ 2। बॉडी पैराग्राफ 2 में आपको कॉन्ट्ररी साइड कौन सी हुई उसकी, डिसअग्री वाली। तो डिसअग्री क्यों विथ 1 स्पेसिफिक रीजन लिखना रहता है। और बॉडी पैराग्राफ 2 ऑलमोस्ट आपको 30% जितना लिखना रहता है। ठीक है, बॉडी पैराग्राफ 1 70%, बॉडी पैराग्राफ 2 जो कॉन्ट्ररी साइड है वो आपको 30% लिखनी है। और फिर एंड में आता है कंक्लूजन। तो उसमें सो फॉर दिस रीजन वी कैन कंक्लूड दैट दिस इज द कंक्लूजन, ऐसे करके आपको पूरा कंक्लूजन लिखना रहता है। ठीक है, ये आपका हो गया टास्क 1 और टास्क 2 दोनों के फॉर्मेट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। अब टिप्स, जो आपको वोकेबुलरी कैसे इंक्रीज करनी रहती है, तो वोकेबुलरी आप एक इंक्रीज कर सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि टाइम्स ऑफ इंडिया जो रोज़ पढ़िए, उसमें से नए जो वर्ड्स है वो ढूंढिए, उसके मीनिंग ढूंढिए और फिर उसके एक अलग से लिस्ट बनाइए कि ये वर्ड मैंने आज सीखा, उसका मीनिंग ये रहता है और इसको मैं इस जगह पे यूज़ कर सकती हूँ। ठीक है, ऐसे आप लिस्ट बनाओगे और रोज़ उसको रिवाइज करोगे तो आपकी वोकेबुलरी इंक्रीज हो जाएगी, आपको फिर दूसरे वर्ड्स ढूंढने में दिक्कत नहीं आएगी। सेकंड टिप है कि आप अपने ग्रामर पे ज़्यादा कंसंट्रेट कीजिए। ऐसा नहीं है कि हाई फाई इंग्लिश लिखना है, हमें सिर्फ इतना बेसिक इंग्लिश लिखना है विदाउट एनी ग्रामेटिकल और स्पेलिंग मिस्टेक्स। सो आप स्पेलिंग्स पे भी काफ़ी ध्यान दीजिए कि आपके स्पेलिंग्स गलत ना हो। ठीक है, वो तो आप टिप फॉलो करोगे तो आप इजीली राइटिंग में आप आसानी से लिख पाओगे। और न्यू टाइम्स ऑफ इंडिया या कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने के बेनिफिट ये रहता है आपको कि एक तो आपको वोकेबुलरी इंक्रीज होती है, ऊपर से आपको डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में नॉलेज रहता है कि करंट क्या टॉपिक्स चल रहे हैं, करंट कौन सी सिचुएशन है। इन केस आपको वो टॉपिक पे ऐसे आ गया तो आप इजीली उसके बारे में आपको पता होगा, आप पॉइंट्स इजीली लिख पाओगे, आपको एग्जाम्पल्स ढूंढने में आसानी रहेगी। तो ये सारा बहुत अच्छा रहता है अगर आप टाइम्स ऑफ इंडिया या ऐसा कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हो। मेरा भी ऐसा ही था, मैंने पहले मेरे को वोकेबुलरी या सिनोनिम्स ढूंढने में बहुत दिक्कत रहती थी। फिर मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट किया और मैं लिखती थी वर्ड्स जो भी नए मुझे लगे, उसका मीनिंग सर्च किया, फिर मैं उसको कौन से जगह पे यूज़ कर सकती हूँ वो सब मैंने लिखा। मेरे पास पूरी उसकी लिस्ट थी और मैं उसको फिर रोज़ रिवाइज करती थी। तो ये थी थोड़ी टिप्स जो आपको हेल्पफुल हो सकती है। अगर कोई भी क्वेश्चन या ऐसा कुछ भी हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो। प्लीज़ ये चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना अगर आपको अच्छी लगी हो तो ये वीडियो। थैंक यू। मैंने अभी यहाँ पे मेरा जो राइटिंग का फर्स्ट टेस्ट मैंने दिया था विदाउट एनी प्रिपरेशन, और फिर मैंने प्रैक्टिस करने के बाद जो टेस्ट दी है उसका लास्ट जो मेरे मार्क्स आए हैं, बैंड आए हैं, वो मैं यहाँ पे लगा दूंगी। मतलब यू कैन सी द ट्रांजिशन कि कहाँ से कहाँ तक बैंड पहुँच गए। सो अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो और आप रेगुलरली प्रैक्टिस करते हो तो आपके बैंड्स भी इम्प्रूव हो सकते हैं। वो इतना आइल्स एग्ज़ाम को इतनी हार्ड एग्ज़ाम नहीं है, बस उसमें प्रैक्टिस नेसेसरी है और आपको ढूंढना है कि आपके मिस्टेक्स कहाँ पे होती है और बस वो इम्प्रूव करना है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।